तो दिवाली के तीसरे दिन यानी आज घरों से लेकर मंदिरों तक गोवर्धन पूजा हो रही है, जिसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में ठाकुर जी 102 साल पुरानी सुनहरी पोशाक में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। तो वैशाली नगर स्थित स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में परिसर में ठाकुर जी को 1111 से अधिक पकवानों का भोग अर्पित होगा। सात्विक व्यंजन समेत राजस्थानी, गुजराती, दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय और अन्य क्षेत्रीय व्यंजन इसमें शामिल रहेंगे। सभी व्यंजनों का ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा। अन्नकूट दर्शन का समय दोपहर 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रहेगा। अंत में प्रसादी होगी। शहर आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में अन्नकूट की झांकियां सजाई जाएंगी। गोवर्धन पूजा के मौके पर अक्षरधाम मंदिर में राज्यपाल दर्शन करेंगे। अब कुछ ही देर में राज्यपाल कलराज मिश्र अक्षरधाम मंदिर पहुंचेंगे। तो आज गोवर्धन पूजा हो रही है, उसकी धूम हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों में आज अन्नकूट पूजा हो रही है। अक्षरधाम मंदिर में भी रौनक दिखाई दे रही है। थोड़ी देर में आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्रा भी पहुंचेंगे और 1111 भोग सीधा आपको कोटा लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी केके वहां से सीधा लाइव जुड़ गए, उनसे पूछते हैं कि क्या माहौल है वहां पर। केके, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? दिवाली का तीसरा दिन और एक अहम दिन भी है, गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है, अन्नकूट देखा जा रहा है। क्या तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं कोटा में? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि दीपावली के बाद में आज गोवर्धन पूजा की धूम है, क्योंकि कल अंशिक सूर्य ग्रहण था, जिसके बाद में आज एक दिन बाद गोवर्धन पूजा का जो त्यौहार वो मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त खेड़ली फाटक के एक परिवार के बीच मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गोवर्धन जी का श्रृंगार किया गया, उनका विग्रह तैयार किया गया। ये 1 कुंटल के करीब जो गोबर था उससे यहाँ पर गोवर्धन जी का श्रृंगार का विग्रह तैयार किया गया। साथ ही उसको विशेष रूप से श्रृंगार किया गया। आप श्रृंगार देख सकते हैं कि एक विशेष पोशाक यहाँ पर उनको पहनाई गई है। साथ ही चांदी के हार, चांदी की मुरली, छड़ी, साथ ही कौदनी समेत अगर मुकुट, वो भी चांदी का खास तौर पर तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस परिवार से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये गोवर्धन जी से मंगाए गए सारा श्रृंगार का सामान और विशेष रूप से श्रृंगार की तैयारियां पिछले कुछ दिनों से लगातार की जा रही थी। साथ ही यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनको भी यहाँ से जतीपुरा से बुलाया गया है, खासतौर पर अन्नकूट को तैयार करने के लिए। आज सुबह से ये परिवार के बीच में कार्यक्रम शुरू हुआ है। पूरे प्रदेश में, पूरे कोटा शहर के अंदर आज सभी मंदिर जो है उनमें विशेष रूप से इसकी तैयारी की गई है। गोवर्धन पूजा का जो उत्सव है उसको मनाया जा रहा है। मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। मैं इनसे बात करना चाहूंगा किस तरीके से इन्होंने यहाँ पूरी तैयारी की है। आपने किस तरीके से ये पूरी तैयारी की है? कितने करीब गोबर आपको यहाँ मंगाना होगा? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह गोबर मंगाया गया है और यहाँ पर स्थापना करने के लिए बाकायदा लेप किया जाता है। फिर गोवर्धन जी की स्थापना की जाती है, मतलब मूर्ति बनाई जाती है। उसके बाद श्रृंगार का कार्यक्रम शुरू होता है, श्रृंगार किया जाता है। आप देखिए सोने चांदी सबका श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। विशेष करके ये यूनिफॉर्म जो ड्रेस बनाई गई है और ये देखिए यहाँ पर खास करके जो मोर, चिड़िया, गाय वगैरह सबको यहाँ पर लगाया गया है। गिरिराज जी के जो प्रिय चीज़ें हैं वो सबका रखा गया है सबको। तो आज शाम तक ये सिलसिला पूजा का अर्चना का चलने जी जी, शाम को काफ़ी लेट तक चलेगा। अभी ये हुआ, उसके बाद अन्नकूट प्रसादी होगी, 56 भोग लगेगा। 56 भोग के लिए स्पेशली हमने जतीपुरा से मुखिया जी को बुलाया गया है। देखिए, ये पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी पूछ लेते हैं इन्होंने किस तरीके से अन्नकूट के लिए क्या तैयारियाँ की हैं। पंडित जी, क्या कुछ तैयारियाँ आपने आज पूजा के लिए हिसाब से की? 56 मिठाइयाँ बनाई हैं गिरिराज जी के लिए, अन्नकूट के लिए। किस तरीके से उनको शुद्ध घी में तैयार किया गया है? क्या क्या व्यंजन, किन किन का भोग आप लगाने वाले हैं? घी, मैदा, बेसन, मावा, चीनी, केसर, इलायची, पिस्ता, बादाम। तो कितने दिनों से इसकी तैयारी चल रही है आपकी? 2-3 दिन से चल रही है। तो ये लगातार यहाँ तैयारियाँ जारी थी। ये कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, जिनसे भी पूछना चाहेंगे कि ये आप किस तरीके से भजन के माध्यम से गिरिराज जी को प्रसन्न करने की प्रयास करते हैं। वो कुछ भजन भी सुनना चाहेंगे पहले आप। मेरे गिरवर्धन महाराज फूल चढ़े
जाहिर तौर पर क्योंकि और ये जो तस्वीरें वो अपने आप में बड़ी अद्भुत तस्वीरें, हज़ारों साल पुरानी परंपरा और ये पूजा पाठ जो लोग देखते आए हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है तमाम महिलाएं, जो लोगों में जोश दिख रहा है, ये भी अपने आप में बहुत अहम है। कोटा के बाद जयपुर ले चलते दर्शकों को, क्योंकि जयपुर में हमारे सहयोगी दीपक जुड़ गए हैं। जयपुर का क्या नज़ारा है दीपक, जरा बताएं। कोटा में तो महिलाएं हैं, भजन कीर्तन कर रही हैं, गिरिराज जी की पूजा हो रही है। जयपुर में क्या माहौल है, वहां के मंदिरों में क्या उत्सुकता, क्या भीड़ दिख रही है? हो रही है और इसे अन्नकूट भी कहा जाता है। तो आज मंदिरों के अंदर अन्नकूट झांकी के दर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में, या कह सकते हैं आस्था का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर से लेकर आराध्य गोविंद देव जी मंदिर से लेकर अक्षरधाम मंदिर तक अलग अलग व्यंजनों की, यानी कि कहते हैं कि गरम तासीर के व्यंजनों का आज भोग प्रभु के लगाया जाता है। और इस समय हम आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में हैं, जहाँ पर भगवान करीब 100 साल पुरानी पोशाक में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अन्नकूट की झांकी यहाँ सजाई गई है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सोने चांदी जड़ी रहित जो पोशाक है, जो पूर्व महाराजा माधो सिंह ने 3 मंदिरों में प्रभु को ये पोशाक है वो अर्पित की थी। और हर साल अन्नकूट के महोत्सव के दिन ही, यानी कि अन्नकूट के दिन ही ये पोशाक है प्रभु को अर्पित यानी कि धारण करवाई जाती है। और उसी पोशाक के अंदर जो भक्त हैं, अपने जो प्रभु हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। साथ में 56 भोग, यानी कि आज अन्नकूट की झांकी भी सजाई गई है, यानी कि आज से नया अनाज आ जाता है। तो आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं आराध्य गोविंद देव जी मंदिर की, जहाँ मूंग, बाजरा, इसके अलावा चोला, पापड़, अलग अलग जो व्यंजन है, गरम तासीर के जो व्यंजन है, उनका भोग है भगवान ठाकुर जी को यहाँ अर्पित किया गया है। दूसरी तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं 56 भोग की झांकी है, जिसमें कचौरी हैं, अलग अलग तरीके से व्यंजन हैं, लड्डू हैं, अलग अलग प्रकार के पपड़ी हैं, मीठी फीकी पपड़ी हैं, इसके अलावा मिठाइयाँ हैं, अलग अलग जो पकवान हैं गरम तासीर के, वो ठाकुर जी को अर्पित किए गए हैं। दूसरी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे से लेकर और बड़े बुजुर्ग तक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप ये जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से विशेष अन्नकूट की जो झांकी है वो इस बार सजाई गई है। और इस अन्नकूट झांकी के दर्शन करने के लिए छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने आराध्य के देव दर्शन के साथ इस पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि 5 दिन का ये 6 दिवसीय ये दीपोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है। सूर्य ग्रहण के चलते दीपावली के दूसरे दिन ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के चलते ये तीसरे दिन, यानी कि आज के दिन इसका ये उत्सव मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा है वो की जाती है। गोवर्धन की जो कह सकते हैं गोबर की जो आकृति बनाकर जो लोग हैं अपने घरों में पूजा अर्चना करते हैं। साथ में अलग अलग व्यंजन भी बनाए जाते हैं, यानी कि आज से नए अनाज का जो भोग है भगवान को सबसे पहले अर्पित होता है। और जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं भगवान आराध्य के अपने दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचे हैं। और यही तस्वीर बताती है कि किस तरीके से लोग आज भी अपने दिन की, अपने फेस्टिवल की जो शुरुआत है देव दर्शन के साथ करते हैं। और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि गोविंद देव जी मंदिर में भगवान जो ठाकुर जी हैं 100 साल पुरानी सोने से जो जड़ी रहित जो पोशाक है उसमें अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। साथ में जो व्यंजन उनको लगाए गए हैं, जिनका गरम तासीर के जिन्हें व्यंजन कहते हैं, उनको आज भोग लगाया गया है। इसी तरीके से मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भी 2 बजे अन्नकूट झांकी के दर्शन होंगे। साथ में मेरे सहयोगी जो दामोदर बता रहे हैं अक्षरधाम मंदिर, यानी कि आपने झांकियां तो बहुत देखी होगी, अन्नकूट देखा होगा, लेकिन वहां 1111 व्यंजनों का भोग है अक्षरधाम मंदिर में, यानी ठाकुर जी को लगाया जाता है, जिसमें फास्ट फूड से लेकर साउथ इंडियन फूड होता है, राजस्थानी फूड होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग के जो फूड होते हैं वो ठाकुर जी को अर्पित किए जाते हैं। देखिए ठाकुर जी के दीदार करने के लिए भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हाथ तो हटे हुए हैं, ठाकुर जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और एक झलक पाने के लिए यहाँ पर ठाकुर जी के दरबार में आप बाहर तक जो तस्वीरें देख पा रहे हैं वह यही बताती है कि किस तरीके से आस्था का जो सैलाब है मंदिर में उमड़ा हुआ है। दूसरी तस्वीर हम आपको बहुत अच्छी दिखाते हैं कि किस तरीके से जो ठाकुर जी को जो भोग अर्पित किया जाता है, वो जो भोग है यहाँ पर अर्पित किया गया है। नए अनाज का जो भोग है भगवान ठाकुर जी को अर्पित किया जाता है। और ठाकुर जी हैं राजा थे माधो सिंह, उन्होंने ये पोशाक है ठाकुर जी को करीब 100 साल पहले यहाँ अर्पित की थी।
गड्ढे की सब्जी आप देखिए, एक में आप देख पा रहे हैं कढ़ी है, इसके अलावा जो अलग अलग जो पकवान है, बाजरा है, मूंग है, ये पकवान है ठाकुर जी को अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि आज अन्नकूट का महोत्सव है और अन्नकूट महोत्सव को घरों से लेकर मंदिरों तक जो लोग हैं मना रहे हैं। दूसरी तस्वीरें हैं 56 भोग की। 56 भोग की झांकी भी आज मंदिर के अंदर सजाई गई है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं एक झलक पाने के लिए। क्या किस तरीके से आज देखते हो आज अन्नकूट महोत्सव है? अन्नकूट महोत्सव जयपुर के आराध्य देव ठाकुर गोविंद देव जी का बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जयपुर के आराध्य देव प्रथम पूजनीय हैं और ये 56 भोग की झांकी और जो इन्होंने इंद्र का दर्भ हरण किया था उसके स्वरूप मनाया जा रहा है। ये भक्त हैं जो प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। कई लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये आज का जो दिन है बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, यानी कि दिवाली के तीसरे दिन है अन्नकूट महोत्सव और कह सकते हैं गोवर्धन पूजा है वो की जा रही है। आरती है वो अब मंदिर में अब से कुछ देर में शुरू होगी। मंदिर के अंदर भी गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन पूजा है वो होगी और मंदिर में पूजा के बाद अभिषेक किया जाएगा। तो आज छोटे छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं देव दर्शन के साथ में। और अब से आप जो देख पा रहे हैं कि कुछ देर में यहाँ पर गोवर्धन की जो पूजा है गोवर्धन महाराज की, वो पूजा अर्चना यहाँ की जाएगी। तो आप देखिए कि किस तरीके से आज गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव है वो मनाया जा रहा है। और कुछ देर बाद अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि क्या नज़ारा है और लोग कितने ज़्यादा जो है उत्सुक हैं, क्योंकि लंबे अरसे के बाद ये मौका आया जब खुलकर लोग अब त्यौहार मना पा रहे हो। गोवर्धन पूजा के दिन जाहिर तौर पर एक अहम दिन और अच्छी खासी जो है संख्या यहाँ पर श्रद्धालुओं को दिख रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। तमाम तस्वीरों